बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है स्पाइसी बीफ पुलाव, मज़ेदार सा चटपटा सा। तो इसके लिए मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है, एक बड़ा प्याज मैंने डाल दिया इसमें। तो अभी इसको करना है थोड़ा सा हमने ब्राउन, ज़्यादा नहीं, काला नहीं करना। तो फिर इसमें मैं डालूँगी जो मैंने चीज़ें चॉप करके रखी हुई हैं, उसमें मैं टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने घर में बनाया है, वो दूसरा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ पुलाव बनाने के लिए मैंने प्याज इनमें मैं पानी डाल दिया था इसलिए कि अज़ान का टाइम हो गया, तो फिर मैंने काम रोक दिया था। अभी मैं इसमें डालूँगी स्पाइसी मसाले हैं, सब्ज़ मिर्चें, और इसमें डालेंगे टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी हम इनको करेंगे मिक्स और इनकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उनमें से जो थोड़ी सी हल्की सी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर इसमें मैं डालूँगी जो गोश्त मैंने उबाल कर रखा है। उबाल मैंने इसलिए लिया कि वो बीफ है, तो बाज़ औक़ात बीफ का जो है वो बुनाई के दौरान कम ही गलते हैं, तो मैंने उससे अलग से डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ गोश्त। इसकी करेंगे अच्छी तरह से बुनाई और फिर इसमें मैं डालूँगी इसकी जो मैंने यखनी निकाल के रखी हुई है वो इसमें डालेंगे। तकरीबन बड़ा 1.5 कप जो वो चावल मैंने लिए हैं और 3 कप यखनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बहुत अच्छी तरह भून चुका है। अभी इसमें मैं डालने लगी हूँ यखनी। बिस्मिल्लाह। ये 2 कप और 1 कप इसमें और डलेगी। बिस्मिल्लाह। अभी इसमें मैं डाल दूँगी चावल जो कि मैंने भिगो के रखे हुए थे। बिस्मिल्लाह। अच्छे वाले चावल हैं, ये सेला शेला नहीं है। आज मैं पंजाबी नहीं बोली इतनी। ये मैंने सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और दालचीनी, इनको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया। वैसे मैं मसाले जो हैं ये सारे साबुत ही रखती हूँ और फिर लंगरी में कूटती हूँ। सूखा धनिया बहुत अच्छा लगता है हमें इसमें और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। अभी मैं इसको ढक दूँगी और तकरीबन जिस वक्त पानी खुश्क हो जाएगा फिर इसके लिए रखेंगे तवा और फिर इसको देंगे हम दम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसमें पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और अभी इसको मैं लगाने लगी हूँ दम। इस पर मैंने कोई सिर्फ मिर्च कुछ भी नहीं अभी लगाना। तवा नीचे मैंने रख दिया है। तवा रखने का ये फ़ायदा है कि चावल हैं जो इसके साथ पतीला, देसी जो भी आप रखते हैं उसके साथ वो चिपकते नहीं हैं। माशाल्लाह चावल हमारे बहुत अच्छे हैं। अच्छे का मतलब कि इनका जो है ना, क्या कहते हैं ओके आप ही मतलब कि चिपकने वाले नहीं हैं, लंबे हैं, अच्छी खासी क्वालिटी की है, ठीक ठाक कोई अच्छी खासी क्वालिटी है इसकी। पता नहीं ये सेला है या कौन से है, लेकिन मुझे इनका नहीं पता, लेकिन चावल अच्छे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है हमारा बीफ पुलाव, मज़ेदार सा। बहुत खुशबू आ रही है आज हमारे किचन में और भूख भी लगी हुई है। जिसने खाना है आ जाएं।
मिल के बैठ के खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बे ये लाए रब्बे को माँ तो ज़बान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन नेमतें पैदा की हैं और हलाल। किसी भी चीज़ में ऐसी, किसी भी खाने में अगर ऐसी चीज़ हो तो हमारा जी नहीं चाहता कि हम इसे खाएं। तो आप भी अल्लाह ताला की नेमतें, इनसे फ़ायदा उठाया करें और अपनी फैमिली को अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दिया करें। अपने हमसायों का ख्याल रखा करें। नमाज और कुरान पाक पढ़ा करें, तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ा करें। तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ने से ये है कि हमें पता चल जाता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या हुक्म दिया है कि हम दुनिया में क्या करें। नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें और उसका शुक्र अदा किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है हमारी आज की रेसिपी, स्पाइसी बीफ पुलाव। आप भी बनाएं, पकाएं, अपने प्यारों को खिलाएं। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।